लंका समुद्र पार कराने का काम किया, उन निषादों के खिलाफ है आप। बिल्कुल प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। आरिफ साहब। देखिए प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से संगठन की पोख से पैदा हुई है, और शायद आपने कल देखा नहीं, संसद भवन में कल बोलिए पहले, आपातकाल सही था या गलत? आपातकाल सही था या गलत? आपातकाल को लेकर के जब शोक व्यक्त किया गया और मौन रखने की बात हुई तो हमारे सांसद खड़े हो और खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या सहमति नहीं? उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, 50 साल पुरानी है। अरे वो जो भाषण देना चाहिए था वो कह रहा हूं मैं, जितना सेंगोल पे समय बर्बाद किया। सदन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तो मौन में खड़े हुए था शामिल हुए। अब इससे बढ़कर के प्रस्ताव आपातकाल को समर्थन देने की बात क्या कर सकते हैं? वहीं बगल में कांग्रेस के लोग बैठे रहे, जबकि कांग्रेस से मेरा गठबंधन है, लेकिन हमारा अपना जो विचारधारा है, हम विचारधारा के साथ रहेंगे। हम आपातकाल को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आप भी करते हैं और फिर पलट करके उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग की जो समाजवादियों की जो जिम्मेदारी है सदन के अंदर, अगर उन्होंने वोट ली है, शपथ ली, तो निश्चित रूप से शपथ के विपरीत जाते हुए कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन आपने भी शपथ ली है, 150 सांसदों को निलंबित कर देना चाहिए, संविधान कहता है। संविधान के मानने वाले वोट लेकर के किसी संप्रदाय को खुल्ला खड़े होकर गाली दे और उनके खिलाफ कार्रवाई सदन में ना हो, ये संविधान कहता है। कभी आप इसके लिए खड़े हुए, कभी इसके लिए आपने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेंगोल को निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। वो राजशाही का प्रतीक है, राजदंड का प्रतीक है, राजदंड है। बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या राजा के डंडे के रूप में कर रहे हैं, इतिहास का। तो अब राजा के डंडे से तो शासन चलेगा ना, शासन तो चलेगा संविधान से। तो हमें संविधान की बात करनी है, हम बाबा साहब के संविधान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, बाबा साहब के संविधान को मजबूती से मानेंगे, बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए सरकार को प्रेरित करते रहेंगे और सेंगोल के मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक सेंगोल को आप वहां से हटाते नहीं हैं और संविधान के प्रति को वहां स्थापित नहीं करते हैं। हमारी मांग होती रहेगी, हम अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से करते रहेंगे सत्ता पर। जी धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा की संविधान बनाम सेंगोल। भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर सुनील शर्मा ने साफ तौर पर कहा सेंगोल किसी राजशाही का प्रतीक नहीं है, भारतीय संस्कृति और पिछड़े समाज से जुड़े एक राजवंश का प्रतीक है, जिसको सम्मान देकर दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लिहाजा उसे हटाने की बात करना बेमायने है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आरिफ हबीब साहब ने साफ तौर पर कहा कि वो तब तक उनके सांसद तब तक ये मांग उठाते रहेंगे जब तक कि सेंगोल को हटाकर वहां संविधान को नहीं रखा जाता, क्योंकि सेंगोल राजशाही का ही प्रतीक है। वो राजा के डंडे के तौर पर उसे परिभाषित किया जा रहा है, जो आज के जमाने में लोकतंत्र का, इस देश के अंदर लोकतंत्र का हनन है।